यहाँ पर मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि मैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एक ही नेम से मेंशन हूँ और वो है आमना तबस्सुम व्लॉग्स के नाम से। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आमना तबस्सुम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप सो कि इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। एंड आज मैं आई हूँ आपको बताने, समझाने और सिखाने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रिसेंटली जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में शेयर कर रही हूँ आपके साथ टेंसेस से रिलेटेड, तो आज मैं जो टेंस शेयर करूँगी वो है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। एज़ यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे करूँगी मैं डेफिनेशन को शेयर। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन एज़ यूजुअल आपके सामने है और उर्दू में अगर हम इस डेफिनेशन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो इट मीन्स दैट हम ये टेंस उस काम के मुतालिक बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ हो और ताहाल जारी हो। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप है जी, इस टेंस की निशानी उर्दू में वही है जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की निशानी है। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि उर्दू टेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है या रहे आते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें निशानी वही है, लेकिन हम इसमें ऐड करते हैं काम के शुरू होने का वक्त या काम की मुद्दत का जिक्र। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मैं आपको टर्न दूंगी वो यहाँ पर मैंने दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें की हैं। आपने इधर उधर जाने की बजाय विदाउट वेस्टिंग टाइम और अपना फोकस पॉइंट यहाँ पर रखना है और ये चेक करना है कि नेक्स्ट टू इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, उनका टर्निंग पॉइंट क्या है, ट्विस्टिंग पॉइंट क्या है, वो एंड कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है कि यहाँ पर हम ऐड करते हैं काम के शुरू होने का वक्त। अगर काम के शुरू होने का वक्त हो तो सेंटेंस ऐसे आता है, सुबह से 8 बजे से, जनवरी से, 2005 से, कई सालों से। नंबर 1 पॉइंट है ये। नंबर 2 पॉइंट ये है कि काम की मुद्दत का अगर जिक्र हो तो वो कैसे आता है, 2 घंटे से, 5 सालों से, 15 दिनों से, सदियों से या 5 हफ्तों से। अब ये देखिए कि काम के शुरू होने का वक्त या काम की मुद्दत का जिक्र अगर आ जाए तो उसके लिए टर्म्स कौन सी यूज़ की जाती हैं। जब किसी सेंटेंस में काम के शुरू होने का वक्त हो तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम आए तो उसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है वो है सिंस। और अगर सेंटेंस में काम की मुद्दत, अरसा यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर। यानी यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को बताई और समझाई दो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, यानी सिंस और फॉर का यूज़। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम के बारे में हम लोगों ने किया डिस्कस। नेक्स्ट चलते हैं अपने टर्निंग पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है फॉर्मेशन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के लिए जो फॉर्मेशन यूज़ की जाती है वो है सब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग एडिशन करते हैं हैज़ के साथ बीन का या हैव के साथ बीन का, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फॉर्मेशन को आप अपने फिंगर पॉइंट्स पर अच्छे तरीके से कर लें रेडी। एज यूजुअल जैसे आप बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को, फार्मूलाज को, वट एवर टाइप यू कैन से दैट आप फिंगर टिप पर रेडी करते हैं, याद करते हैं, क्रैमिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, सेम कंडीशन है इंग्लिश टेंसेस के साथ। आपने इसके फार्मूला को अच्छे तरीके से कर लेना है रेडी। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स को। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स शेयर की हैं फॉर की एंड 2 एग्जांपल ही मैंने शेयर की है सिंस की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, नंबर 1 एग्जांपल है जी, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 7 आवर्स। यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि 7 आवर्स कौन से हैं, सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, इसीलिए यहाँ पर यूज़ हुआ फॉर। एज़ यूजुअल जैसे कि मैंने आपको 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे आपके साथ स्टार्ट में। हामिद हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर इसलिए यूज़ हुआ कि हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि 2 घंटे कौन से हैं, सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, कल के हैं या परसों के हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगी अब आपको हैव की, यानी सिंस के साथ की एग्जांपल्स। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, यानी मैं मंडे से स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको पॉइंट बता दिया गया, टाइम बता दिया गया, वक्त बता दिया गया। जब आपको वक्त बता दिया जाता है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं सिंस। जहाँ पर आपको वक्त एग्जैक्ट डेट टाइम नहीं बताई जाती वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर।
नंबर सेकंड एग्जांपल है जी, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2006, यानी 2006 से वो इस घर में रह रहे हैं। यहाँ पर हमें टाइम बता दिया गया, दैट्स वाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट, सॉरी टू से, हमारे लिए टफ नहीं है कि हमने फॉर यूज़ करना है या सिंस यूज़ करना है। आपने आंखें बंद करके सिंस का यूज़ करना है। होप्स हो कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। जल्दी से आमना वस्टर्न ब्लॉग्स पर जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ आपको टेंसेस से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें मैंने ओनली आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मेशन को डिस्कस किया हुआ है ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे इसी तरह ही सपोर्ट करते रहें। अगर आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह डिफरेंट टाइप्स की जो वीडियोस है आपके साथ ज़रूर शेयर कर